हेलो एवरीवन, मैं कांक्षा मिश्रा अपने चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। ना ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट ब्लॉग है। इससे पहले भी मैं ब्यूटी प्रोडक्ट की रिव्यू आपके साथ शेयर करती हूँ। रिसेंट में मैंने मिनी ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। बट पता है यार, मैं बहुत दिन से सोचती थी, मेरा मन था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ। तो मैं कभी सोचती थी यार कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने 2 साल पहले सोचा था कि मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ, बट उस टाइम पे भी यही क्या करूँ कैसे करूँ, इस चक्कर में मैं नहीं बना पाई थी। फाइनली आज मैं ऑफिस से हाफ डे लेके घर आई हूँ। तो मैंने सोचा, मैं बैठी थी, बस मेरे दिमाग में थॉट आया कि यार ब्लॉग बनाते हैं। तो मैंने सोचा आज अगर सोच लिया है तो आज शुरुआत करते हैं। किसी चीज़ का कोई करेक्ट टाइम नहीं होता, बस जब आप सोच लो वही उसका करेक्ट टाइम होता है। तो मैं शुरुआत करती हूँ अपने ब्लॉग की कि आज मैं हाफ डे इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि रिसेंट में मेरी शादी हुई है और मुझे आज फिर अपने ससुराल जाना है। क्योंकि सैटरडे हमारा ऑफिस हम दोनों क्या करते हैं, हाफ डे लेके आ जाते हैं। तो मैं पहले आ गई हूँ क्योंकि मुझे पहले प्रिपरेशन करनी है। अनु थोड़ा सा लेट आएंगे, उसके बाद हम इवनिंग में निकलेंगे अपनी ससुराल के लिए। मतलब वो अपने घर के लिए, मैं अपनी ससुराल के लिए। उसके बाद हम संडे रुकेंगे, मंडे वापस आ जाएंगे, दोनों का ऑफिस स्टार्ट। बट आज मैं जाऊंगी, जाते टाइम क्या कैसे होगा, मैं कैसे तैयार होके जाऊंगी, वहाँ पहुँच के कैसे क्या चीज़ें रहेंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओ भाई, जैसे कि मैंने बताया था ना कि आज हमें शाम को निकलना है और मैं तो हाफ डे लेके आ गई हूँ पहले। मेरा नुकसान है, बट अनु आराम से आएंगे अपनी शॉर्ट लीव लेके, पूरा ऑफिस आवर कंप्लीट करके। और तब तक मैं करूँगी घर के सारे फालतू के काम। फालतू काम नहीं है वैसे, मुझे ऐसा लगता है ना कि घर की फीमेल्स लेडीज़ इन्होंने ही ठेका ले रखा होता है। सारी चीज़ें साफ करके जाएंगी, क्लीन होना चाहिए, किचन आने के बाद गंदा ना दिखे, हर चीज़ साफ सुथरी चाहिए हमें। खैर कोई बात नहीं, जब हमने ठेका ले रखा है तो हम करेंगे भी, कोई बात नहीं। तो भाई मेरे ब्लॉग की शुरुआत तो हो चुकी है आप लोगों के साथ, और अब वेट है अनु के आने का। और चाय पीने का मेरा इतना मन कर रहा है, बट यार अब अनु आएंगे तो 2 बार चाय बनानी पड़ेगी। तो मैं सोच रही हूँ वो आएंगे तभी चाय बनाते हैं। उससे पहले ये मैं अपने दुख दूर कर लूँ, ये बर्तन धुल के। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्योंकि मुझे आने के बाद ना, जाने का तो ओके, बट आने के बाद ना मुझे घर एकदम क्लीन पसंद है। मतलब साफ सुथरा, किचन साफ हो, रूम साफ हो। इसलिए जाने से पहले मैं एकदम पूरी सफाई करके जाती हूँ। अगर लास्ट में चाय पिए ना तो उसका बर्तन भी धुल के जाती हूँ। खैर ये मेरी आदत है, सबकी आदत अलग अलग होती है। अब अनु कब आते हैं और आगे क्या क्या होता है उसकी अपडेट मैं आपको बाद में देती हूँ। उससे पहले मैं अपने बर्तन धुल लेती हूँ, ठीक है, जो बहुत ज्यादा गंदे हैं। तो हाँ जी, अब यहाँ बन रही है हमारी सब्जी, मेथी की सब्जी चना दाल के साथ में बनती है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और इत्तेफाक ऐसा कि आज मुझे याद नहीं था कि अनु का सैटरडे फास्ट होता है, बट कोई नहीं, मैं सब्जी बना के ले जाऊंगी। और यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है। तो जैसे ही मैं ससुराल पहुंचूंगी, मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ एंजॉय करेंगे सब्जी को। अनु के आने का इंतजार है और उनके लिए मैंने आलू फ्राई करके रख दी है, जो उनकी फेवरेट है। और आते ही उनको चाय और आलू फ्राई दे दूंगी। साथ ही मैंने अपनी मेथी की सब्जी रेडी कर दी है। अब देखते हैं अनु कितनी देर में आते हैं, भाई लेट तो कर रहे हैं। फाइनली अनु आ गए हैं। बस अपनी गाड़ी वो पार्क करते हैं, उसके बाद हम निकलते हैं। ऊपर देखो तो देखो तो देखो तो देखो तो अनु फाइनली पहुंच गए हैं। अब हम चलते हैं अपने मिशन की तरफ। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। अनलॉक करो। अनु से मंगाया था मैंने कुछ सामान, क्योंकि हमें घर पे जाके, और मेरी सिस्टर इन लॉ की कुछ फरमाइश है तो वो जाके मुझे डायरेक्ट सुबह बनानी है। अनु अपनी इंजीनियरिंग यहाँ पे लगा रहे हैं। अभी मुझे भी नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, आते हैं तो पूछती हूँ। भाई गाड़ी को पानी की ज़रूरत कब से पड़ गई, इसके लिए पानी तुमने डाला था? तो भाई हम निकल चुके हैं, लेकिन निकलते ही ट्रैफिक इतना ज़्यादा। देखते हैं कब पहुंचते हैं। कितनी देर में पहुंचेंगे अनु हम? 3.5 घंटे। 3.5
3 घंटे। ट्रैफिक देखो भाई, ट्रैफिक, इसीलिए हम थोड़ा सा जल्दी निकलते हैं कि ट्रैफिक ना मिले, बट ज़रूर मिल जाता है ट्रैफिक। चलो देखते हैं ट्रैफिक कब ख़त्म होता है। हम पहुंच गए हैं लोहिया हॉस्पिटल, बहुत ही फेमस है वैसे लखनऊ का ये। तो रास्ते में जो भी चीज़ें आज दिखती हैं मैं आपको सब दिखाऊंगी। लखनऊ के हैं तो आपको पता होगा, आसपास के तो भी पता होगा, दूर के हैं तो पता चल जाएगा। कहाँ गया हॉस्पिटल? पता है अभी रास्ते में हमको, मैं नहीं बताऊंगी, आगे आने पे बता दूंगी। अनु क्या क्या कौन सा स्टेडियम है ये? इकाना स्टेडियम। ये है इकाना स्टेडियम और इसके बगल में है प्लासियो मॉल। इसके बगल है प्लासियो मॉल। और आज यहाँ पे आए हैं परमीश वर्मा। अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि प्लासियो मॉल ये रहा। और अनु यहाँ पे कौन आए हैं? परमीश वर्मा। परमीश वर्मा पंजाबी सिंगर आए हुए हैं, ठीक है। आप देखो प्लासियो है, प्लासियो के बाद पड़ेगा आपका लुलु मॉल, ठीक है, दिखा है। और तो पहले भाई लखनऊ में ये सबसे बड़ा मॉल था, उसके बाद जब लुलु मॉल बन गया तो वो एशिया का सबसे बड़ा मॉल बन गया। क्यों? अनु से मैं एक बार करेक्ट कर लेती हूँ अपनी इंफॉर्मेशन, बिकॉज टीचर को तो पता ही होता है ना। तो लुलु मॉल थोड़ा लेट में आएगा आगे। तो भाई अब आ गया है लुलु मॉल, तो मैं दिखाती हूँ आपको, दिख जाए तो बहुत अच्छा है, पेड़ों के बीच में है। बट आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये अभी चल ही रहा है। तो एशिया का सबसे बड़ा मॉल, अनु करेक्ट है ना मेरा? हाँ ओके। ये देखो अभी ये चल ही रहा है, वहां से स्टार्ट किया, अभी ये एंड नहीं हुआ, अब वो जाके एंड हुआ है। अब ये एंड गई हूँ। कभी अंदर जिस दिन जाऊंगी आपको भी दिखाऊंगी मैं कि कैसे अंदर से जाएंगे, आपको जरूर बताएंगे अंदर कैसे है क्या है, मुझे भी देखना है क्योंकि मैंने भी बस सुना है और वीडियोस देखे हैं अभी तक। बाकी सफ़र कंटिन्यू स्टार्ट है, आगे कुछ और आता है तो बता दो। तो टाइम हो रहा है 10:30 और फाइनली हम अपने घर पहुंच गए। बस यहाँ से घर 3 मिनट की दूरी पे है। अब देखते हैं कौन जग रहा है। पापा मम्मी तो इंदौर गए हैं, लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉ मतलब इनकी दीदी जी मतलब बहन है घर पे, वो हमारा वेट कर रही है। साथ में मैं आपको चिक्की से मिलाऊंगी, वो भी हमारा इंतज़ार कर रही है, ठीक है। तो बस हम गांव के मोड़ पे टर्न ले चुके हैं। टाइम कितना हो रहा है अनु? 10:16। ओके, मतलब हम करेक्ट 2-2.5 घंटे में पहुंचे हैं ना। हमें 2.5 घंटे लगे लखनऊ से घर पहुंचने में, वो भी ट्रैफिक वगैरह था। अगर ट्रैफिक वगैरह नहीं होता तो शायद हम 2 घंटे में ही पहुंच जाते। तो मैं थोड़ा सा अपने गेटअप में आ जाती हूँ। आज घर पे कोई नहीं था इसलिए मैं ऐसे ही आ गई हूँ। अगर सब होते तो मैं थोड़ा सा आती सूट वूट पहन के, बट मुझे पता था कि रात हो जाएगी इसलिए ऐसे भी चल सकते हैं। इसको क्या हुआ ना, ये रेड वाली शॉल मेरा थोड़ा दुल्हन वाला लुक बना देती है। तो भाई घर पे देखो कौन कौन। फाइनली हम अपने घर पहुंच गए हैं। हाँ सॉरी, बाकी के लोगों से मिला नहीं पाई क्योंकि बहुत सारे लोग हमारा वेट कर रहे थे, तो उस टाइम थोड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे ऐसे। और मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो मैंने सोचा नहीं बनाते वीडियो, अभी किसी को इतना पता भी नहीं है और कोई ऑकवर्ड फील ना करे, तो इसलिए मैंने वहाँ पे कैमरा ऑफ कर दिया था। बट अभी ये मेरी, मैं दिखाती, ये मेरी फेवरेट फ़ोटो है। मतलब जब हम डेट कर रहे थे तो तब उस टाइम की मेरी फेवरेट फ़ोटो है, और मेरी सिस्टर ने अनु को गिफ्ट किया था शादी के टाइम पे। और ये इतनी ज़्यादा मुझे पसंद है ना, मैंने सोचा भी था कि इस फ़ोटो को मैं बड़ा करवा के अपने बेडरूम में रखूँगी, और फाइनली वैसा ही है। तो अभी जल्दी में हमने ऐसे ही रख दिया था यहाँ पे, इसकी कोई प्रॉपर जगह देख के सेट करेंगे। तो चलो गाइस, आज का काम तो हो गया। आज का ब्लॉग शायद मुझे लगता है यहीं पे एंड कर देना चाहिए, नहीं तो ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा। कल मैं प्रॉपर साड़ी वाड़ी पहन के दुल्हन के गेटअप में आपसे मिलती हूँ अपने सेकंड ब्लॉग में। अनु भी चल रहे हैं, अपना कुछ तो ढूंढ रहे हैं, घर पहुँचते इनका ढूंढा ढांडी स्टार्ट हो गया है। तो चलो ठीक है, लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय बाय।